हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 11th क्लास इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें पहला चैप्टर में एमसीक्यू है। चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं इस चैप्टर का। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो ब्रिटिश समय के दौरान जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वह पिछड़ी थी और अर्ध सामान्य थी। इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से नकद फसल कौन है। इसमें नकद फसल बताना है जो कि पैसे से रिलेटेड होता है। तो धान नहीं होगा इसका आंसर, गेहूँ भी नहीं होगा, कपास जो होता है वह नकद फसल होता है। कपास के अलावा जो होता है जूट, पटसन आदि जो होता है आदि वगैरह वह होता है नकद फसल। नेक्स्ट है, किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहते हैं। तो 1931, 1941, 1921, 1911। तो राइट आंसर है 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के खाली स्थान क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। ऑप्शन है द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो बैंकिंग जो होता है वह तृतीय क्षेत्र में आता है जिसे कि सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और प्राइमरी में कृषि वगैरह आते हैं और द्वितीयक में जो सेकेंडरी होता है उसमें आते हैं उद्योग वगैरह। नेक्स्ट है, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र में से संबंधित है। तो कृषि जो होता है वह प्राथमिक क्षेत्रों से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी। तो ब्रिटिश काल में जो संपन्न जनगणना हुई थी विधिवत वह हुआ था 1881 ईस्वी में। और सबसे प्रारंभ में जो हुआ था वह हुआ था 1872 ईस्वी में, जो कि पूरे क्षेत्रों में नहीं हुआ था, भारत के सभी क्षेत्रों में कुछ कुछ इलाकों में किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी। महलवाड़ी, जमींदारी, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जमींदारी व्यवस्था जो था वह भारत के पूर्वी राज्यों में था। नेक्स्ट 8 नंबर, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया था। तो स्वतंत्रता के समय जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था जिसमें कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा रखा गया था। नेक्स्ट है, देश की स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति थी, अच्छी थी, बहुत पिछड़ी हुई थी, या फिर खाद्यान्न की कमी थी, या फिर बहुत अच्छी थी। तो इसका आंसर होगा बहुत पिछड़ी हुई थी, पिछड़ी स्थिति थी उसकी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई थी। तो प्रथम आधिकारिक जनगणना जो हुआ था वह हुआ था 1881 ईस्वी में। यहाँ ऑप्शन 3 होगा। प्रथम विधिवत जो हुआ था वह हुआ था 1881 ईस्वी में, और जो सबसे पहले हुआ था वह हुआ था 1872 में। तो यहाँ 1881 ईस्वी वाला बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण आगत क्या था। तो परंपरागत तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण आगत जो था वह था श्रम, यानी कि मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो बताना इसमें कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। बंद है। बंद अर्थव्यवस्था में ये होता है कि ना ही उस देश से कोई सामान मंगाया जाता है और ना ही उस देश में कोई सामान लाया जाता है, यानी कि जिस देश में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों आयात निर्यात बंद होते हैं उसे ही बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें जो होता है वह सभी देशों से लेन देन जारी रहता है। तीसरा, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, यानी कि कुछ क्षेत्रों से। चौथा है, खुली हुई अर्थव्यवस्था। तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है वह है खुली हुई अर्थव्यवस्था। कोई भी देश, कोई भी उद्योग जो है वह भारत में आकर लगा सकता है और भारत के लोग कहीं भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। इसमें बताना स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की कौन सी विशेषता है। अर्ध सामंती होना, गतिहीन होना, अर्ध विकसित होना, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट है, निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था है। तो निर्माण क्षेत्र बताना है कौन सी अर्थव्यवस्था में आता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो निर्माण क्षेत्र जो होता है वह उद्योग से रिलेटेड होता है और उद्योग जो है वह द्वितीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1847-48 में व्यापार संतुलन था। इसमें व्यापार संतुलन बताना है कितना था। तो इसका आंसर है 14 करोड़ था। नेक्स्ट है 16 नंबर, अंग्रेजों ने भारत में आकर किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। तो अंग्रेजों ने जो भारत में आया था इसमें ऑप्शन है अर्ध सामंती,
अर्थव्यवस्था, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, सुस्त अर्थव्यवस्था, सामान्य अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है अर्ध सामंतवादी व्यवस्था को अंग्रेजों ने जन्म दिया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता दर थी 17%, 24%, 80%, 75%। तो वह था 17%। नेक्स्ट है भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें बताना भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी। 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947 और 26 जनवरी 1950। तो राइट आंसर है 15 अगस्त 1947 को 12 बजे रात को मिला था। और 14 अगस्त 1947 को जो है वह पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिला था। नेक्स्ट है वर्ष 1951 में कुल श्रम शक्ति का कृषि पर निर्भरता था कितना प्रतिशत था। तो वह 72%। नेक्स्ट है देश की स्वाधीनता के समय कृषकों का शोषण किया जा रहा था जनता के द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा, व्यापारियों द्वारा, जमींदारों द्वारा। तो वह था जमींदारों के द्वारा, जो कि महलवाड़ी व्यवस्था लाकर किया गया था। अगला है भारत के रेलवे का प्रारंभ हुआ था। तो भारत में जो रेलवे का प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था। 1853, 1881, 1869, 1901। तो राइट आंसर 1853 में, जो कि मुंबई से लेकर थाने तक चलाया गया था। नेक्स्ट है स्वेज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था। यहाँ पे स्वेज होगा, स्वेज नहर, स्वेज होगा यहाँ पे। तो स्वेज नहर जो खोला गया था कब, तो वह खोला गया था 1869 ईस्वी में व्यापार के लिए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता से पूर्व किसका निर्यात नहीं किया जाता था। भारत से जो है वह चाय, जूट, इंजीनियरिंग और सूती वस्त्र। तो स्वतंत्रता के पहले जो है वह इंजीनियरिंग का निर्यात नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग केंद्रित था। ब्रिटिश भारत जब हुआ था, ब्रिटिश काल था भारत में, तो उस समय कपड़ा उद्योग जो वह कहाँ पे केंद्रित था। अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु और फिर गाजियाबाद। तो राइट आंसर है अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में स्थित है। तो यह चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।